स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। आज हम आपको उक्त रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक वीडियो दिए थे। दूसरा वीडियो कुछ आसन और प्राणायाम का मैं आज आपको बताऊंगा। पहले आपको आसन बताऊंगा कि उक्त रक्तचाप के लिए कुछ आसन हमने पहले वीडियो में दिए थे। अब शेष आसनों को मैं पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद प्राणायाम बताऊंगा। तो अब आसनों में पहला आसन है शलभासन। शलभासन पेट के बल लेट जाए और ठुड्डी को जमीन से टिका लें और दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के नीचे कर लें। उसके बाद एक एक पैर उठाएंगे, घुटना सीधा रहे, घुटना मुड़ना नहीं है। कम से कम इसकी आवृत्ति 10 बार जरूर हो। पुनः पैर अपनी पोजीशन पर ले आए, दोनों एरिया को मिला ले और दोनों पैर को एक साथ खींचे, रोकेंगे। फिर धीरे से नीचे लाइए। ऐसे ही इसको भी कम से कम 10 बार करें। और पैर को आप उसी ढंग से मिला लें। इस प्रकार से ये शलभासन आप करेंगे। इसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत कम समय में आप इस उक्त रक्तचाप से छुट्टी पा जाएंगे। और इस क्रिया को करने में आपको निश्चित रूप से समय और प्लस क्रियात्मक जो क्रिया है वो बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। दूसरा आसन है उत्तान पादासन। सीधे लेट जाए पीठ के बल और दोनों हाथों को जमीन से लगा लें। हथेली को नीचे रखेंगे
और पैर को 30 डिग्री पर उठाएंगे। 30 डिग्री पर उठा करके रोकेंगे। बहुत अधिक कंपन होने पर पैर को फिर नीचे अपनी पोजीशन में ले आएंगे। मैं कर रहा हूं, देखें। नीचे ले आइए, ऐसे ही ऊपर ले जाएं। आधा मिनट रोकें, आधा मिनट रोक करके फिर नीचे ले आइए। कम से कम 10 बार इसको जरूर करें। और इस प्रकार से, इस क्रिया से ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। साथ ही पेट संबंधी भी आपका डाइजेशन बढ़िया होगा। नाभि इत्यादि जो टलने की शिकायत होती है लोगों को, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से जो आपने पहला किया है, उस आसन में भी आपके डाइजेशन संबंधी प्रक्रिया बहुत सुंदर होती है। और तीसरा है, आप सिद्धासन बैठ जाए। सिद्धासन लगाने का तरीका जाने। बायां पैर नीचे एनएस के पास और दाहिना पैर ऊपर रख के ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। और ध्यान मुद्रा में कम से कम आधे घंटे आंख बंद करके आप ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया आप जानते हैं, बताया हूं कि आप अपनी सांसों पर, अपनी गति सांस पर नियंत्रण करें। बहुत धीमी गति से सांस आपकी हो। साथ ही साथ धीमी गति सांस के साथ ही आप अपने ईष्ट को, जिसका अब पूजा पाठ जिसको आप मानते हैं, उसको आप अपने ईष्ट को मस्तिष्क में कहीं भी किसी स्थान पर उनको टिका लें। हृदय में टिका लें, माथे पर टिका लें, कंठ में टिका लें। और उस परमात्मा को याद करते हुए आंख बंद करके ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने की प्रक्रिया से भी आपका ब्लड प्रेशर और डाइजेशन दोनों बहुत बढ़िया हो जाता है। इससे आपको अनेक तरह से जो इस बीमारी में आपको दवाओं का सेवन करना पड़ता है, वह आपका समाप्त हो जाएगा। और आपकी प्रक्रिया, लेकिन ये निश्चित रूप से रोज करना है। इस प्रक्रिया को दैनिक आपको रोज करना है, जिससे आपका ये ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल हो ही, साथ ही साथ पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो आपको न हो। मैं ध्यान लगा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देखें कैसे ध्यान लगाते हैं। इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया को आप समय दे करके करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। इसके बाद कुछ प्राणायाम हैं, वो है शीतली प्राणायाम, दूसरा शीतकारी प्राणायाम
तीसरा चंद्रवेदी प्राणायाम और चौथा उज्जाई प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए आप अपने जबान को मतलब जीभ को बिल्कुल नाली की तरह मोड़ेंगे ये, और मोड़ करके सांस को मुंह से अंदर आप भरेंगे। सांस को भरने के बाद जब पूरी सांस भर जाए तो उसके बाद आप रोकेंगे। रोकने के बाद आप कुंभक करेंगे, आंतरिक कुंभक करेंगे, और जितनी देर तक आपको असहजता न महसूस हो उतनी देर तक आप रोके रहेंगे। उसके बाद जब आपको असहज महसूस हो तो आप धीरे से दोनों नासिका के छिद्रों से सांस को निकाल देंगे। यह क्रिया आपको कम से कम 10-11 बार करनी है। बस इसका ध्यान रखिए कि जाड़े में जब आपका शरद ऋतु तब यह प्रक्रिया कम करें, गर्मी में आप खूब करें, तो इससे आपको बहुत सी बीमारियों से निजात मिलेगा। कौन कौन सी बीमारियों से निजात मिलेगा मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन इसको पहले करके देख लें। इस तरह से करेंगे, देखिए। एक प्राणायाम ऐसे ही कम से कम 11 बार जरूर करें। क्रिया समझ गए हैं? इसको आप 11 बार, कम से कम 11 बार करें। गर्मी के दिन में आप 11 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम मिलेगा। और जाड़े में कम करें, मतलब 3-4 बार कर लें, 3 बार कर लें बहुत है, और उससे आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, और उससे आपको दिक्कतें जो ब्लड प्रेशर से होती थी वो समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद उज्जाई प्राणायाम हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। उज्जाई प्राणायाम में आप नासिका से सांस को अंदर भरेंगे, और जब आप श्वास नली को थोड़ा सा दबा करके अंदर सांस भरेंगे तो उसमें कुछ आवाज़ होगी। उस आवाज़ को के साथ में आप डायफ्राम भरेंगे, पेट आपका जो सांस भर जाएगा, और भरने के बाद फिर वही कुंभक करेंगे, रोकेंगे। रोकने के बाद जब आपको दिक्कत महसूस हो तो दाहिने नासिका पर हाथ लगा करके बाएं नासिका से आप सांस को निकाल देंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ। इस क्रिया को करने में उज्जाई, आप जालंधर बंद लगा करके उज्जान बना, जालंधर बंद लगा करके ये कुंभक करेंगे आप।
पुनरावृत्ति करें। पुनः करें। इसको आप कम से कम 3 बार जरूर करें, और चूँकि ब्लड प्रेशर है तो आप कम से कम 11 बार करें। गर्मियों में, जाड़े में आप इसको कुछ कम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जाड़े में आप करते रहें, 11 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको गर्मी मिलेगी। शीतली प्राणायाम में तो आपको ठंडक मिलता था, वह आपका शरीर ठंडा हो जाता था, लेकिन इस उज्जाई प्राणायाम में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको आप कम से कम 11 बार जरूर करें। उसके बाद प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम, हम आपको बता चुके हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम में बाएं नासिका से आप सांस को भरते हैं, कुंभक करते हैं, अंदर रोकते हैं, और उसके बाद जब आपको असहज महसूस हो तो दाहिने नासिका पर हाथ लगा करके और बाएं नासिका से ही रेचक कर लेते हैं, सांस को निकाल देते हैं। सूर्यभेद, ये चंद्रभेदी प्राणायाम से आपका शरीर ठंडा होगा और हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से आपको निजात मिलेगी। मैं जो कर रहा हूँ आप देखें। इसी तरह से कम 3 बार अवश्य करें। इसको बढ़ा करके 5 बार, 7 बार, 11 बार इसको कर लेंगे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा और आपकी यह जो दिक्कत है, जो रोग है, वापस समाप्त हो जाएगा।
इस प्रक्रिया में जो तीनों प्राणायाम हमने बताए हैं, इसमें एक और है शीतकारी प्राणायाम। दांत को बैठाल करके सांस का ये बहुत आसान है। जीवा को अंदर रखेंगे, दांत को दांत पे बैठाल करके सांस को ऊपर भरेंगे। सांस को दोनों नासिकाओं से निकालेंगे। फिर ऐसे करें, तीसरी बार कर लें। इस प्रकार से आप इन 4 प्राणायामों और 3 आसनों से बीपी से निजात पा जाएंगे और आपकी जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इन प्राणायामों से भी आपका डाइजेशन और भी अनेक रोग अच्छे होते हैं। वह मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, इसको आप जानें। आपने भी शीतली प्राणायाम पहले किया है। इसमें जो लाभ है वो जीवा, मुंह, गले के रोगों से लाभ होता है। गुल्म, प्लीहा, ज्वर, अजीर्ण आदि ठीक होते हैं। इसकी सिद्धि से भूख प्यास पर भी विजय प्राप्त होती है, ऐसा योग ग्रंथों में कहा गया है। उक्त रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, पित्त के रोगों में लाभप्रद है और रक्त शोधन भी करता है। और शीतकारी प्राणायाम है, इससे जो भी आपने किया है शीतकारी प्राणायाम में ये गुणधर्म व लाभ शीतली प्राणायाम की तरह है। दंत रोग, पायरिया, गले में मुंह, नाक, जीवा के रोग दूर होते हैं, निद्रा कम होती है और शरीर शीतल रहता है। उक्त रक्तचाप में 50 से 60 तक आवृत्ति करने से लाभ होता है। इसी तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम जो मैंने बताया है, उसमें भी शरीर में शीतलता आकर थकावट व उष्णता दूर होती है, मन की उत्तेजनाओं को शांत करता है, पित्त के कारण होने वाली जलन में लाभप्रद है। और उज्जाई प्राणायाम का लाभ हम आपको पहले ही बता चुके थे, वो भी है साल भर सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित रहते हैं, जिनको टॉन्सिल, थायराइड ग्लैंड्स, अनिद्रा, मानसिक तनाव व उक्त रक्तचाप, अजीर्ण, जलोदर, क्षय, ज्वर, प्लीहा आदि रोग होते हैं उनके लिए यह लाभप्रद है। गले को ठीक, निरोगी व मधुर बनाने हेतु इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। कुंडली जागरण और अजपा और जप ध्यान आदि के लिए उत्तम प्राणायाम है। बच्चों का तुतलाना भी इस प्राणायाम से खत्म हो जाता है और इस तरह से आप इस रोग से और निवृत्ति पाएंगे और अनेक रोगों से भी आपको लाभ मिलेगा। ओम शम।